नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं इस समय मौजूद हूं चहनिया बाजार में। आपको बता दें, यहां बीती रात जो है एक दुकान में भीषण आग लग गई थी, जहां पर बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का व्यापारी का नुकसान हो गया है। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि किस प्रकार से छत बिछत ये सामान जो है पड़े हुए हैं। किसी तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा इस आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन काफी संख्या में यहाँ पर सामान की जो है कि क्षति हुई है। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इसके नीचे जो है, इस बिल्डिंग के नीचे गोडाउन थे और उस गोडाउन में भी कुछ सामान पड़े हुए थे, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और एकजुटता के कारण आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। और अगर आग की लपटें अगर नीचे पहुंच गई होती तो शायद आसपास भी क्षति होने की आशंका हो सकती थी। यहाँ पे हमारे बीच जो है कि यहाँ के प्रधान सतीश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्योंकि ये वहाँ जिस समय आग लगी थी उस समय उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आग को लगने को लेकर के, और क्षति लगभग कितने की हुई है? क्षति तो भैया लगभग मान के चलिए इनकी टोटल दुकान की क्षति लगभग 50 की समथिंग है, 50 लाख। और एक बड़े व्यवसायी थे और प्रभु को यही मंजूर था, लेकिन थाना अध्यक्ष बलुआ और स्थानीय बाजार वाले और गांव वालों की मदद से जितने जल्दी हम लोगों ने आग पर काबू पा लिया कि अगल बगल वालों को क्षति नहीं हुई। क्या कारण रहा है आग लगने का? अभी तो भैया पूरी तरीके से हम लोग लग रहा है शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। इस क्षति को लेकर के व्यापारी के प्रति आपका व्यापार मंडल के, चूंकि आप अध्यक्ष भी हैं, क्या संवेदनाएं हैं और किस प्रकार से उनकी मदद हम लोग लगातार व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं कि जो छोटे बड़े व्यापारी हैं वो अपनी दुकानों का बीमा करा ले। अगर बीमा करा लेते हैं तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का तुरंत अनुदान है। अगर जिनके पास जीएसटी है, जीएसटी में हम लोग प्रावधान खोज रहे हैं कि जीएसटी से अगर कुछ लाभ हो जाए, क्योंकि बड़ा व्यापारी है जीएसटी भरता है, तो लाभ मिल जाए। और तमाम तरीके के सभी जगह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जहां से अब तो इनकी पूरी रोजी रोटी खत्म होगी। जो था उनका यही था। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भी घटना घट गई, व्यवसायी का तत्काल उसी टाइम एक्सीडेंट हो गया। और नहीं, इसमें तो एक बात ये सामने आ रही, जिनकी आगजनी हुई है उन्हीं के परिवार में किसी के साथ हुआ है या नहीं? मेन गार्जियन, मेन मालिक को विजय गुप्ता के साथ घटना घटी है। और घटना इतना विभ्रस्त घटी है कि अभी वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी वो कोमा में हैं। एपेक्स हॉस्पिटल में हम लोग रात को उनको एडमिट कराया। अभी तक मैं अभी फीडबैक है कि अभी तक उनको होश नहीं आया है। स्थानीय चिकित्सालय को लेकर के भी आपके द्वारा सवाल खड़े किए गए थे। स्थानीय चिकित्सालय की स्थिति समझ लीजिए कि स्लॉटर हाउस की तरीके से है, जिसमें बकरे कटते हैं, भैंस कटते हैं, उस तरह हमारे हॉस्पिटल की स्थिति है कि यहाँ जो जाएगा मर के वापस नहीं आएगा। वो तो हमारे बाजार वालों की सूझबूझ थी कि हम लोगों ने तत्काल अपनी व्यवस्था करके इनके डॉक्टर का वेट न करते हुए अपने इलाज के लिए आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर न कोई डॉक्टर था न कोई फार्मासिस्ट था। एक वार्ड बॉय के सहारे करोड़ों की लागत की ये हॉस्पिटल चल रही है, एक वार्ड बॉय के सहारे। हम समझ लीजिए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हमें चाहेंगे कि जो डॉक्टर नाइट ड्यूटी में था उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होते हुए उसको निलंबित किया जाए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। वो डॉक्टर जब भी यहाँ रहा है ड्यूटी पर, तब भी नाइट ड्यूटी में वो कभी ड्यूटी करता ही नहीं है। और दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा हमारा हॉस्पिटल बन चुका है और हम लोग अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापार मंडल सहित तमाम संगठनें मिलकर इसके लिए आज आवाज उठाए हैं और हम चाहते हैं, सीएमओ साहब भी आए थे, और हम चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई, हमने कह दिया है कि अगर आज और कल 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो परसों हम लोग उसी हॉस्पिटल पे बैठेंगे और डॉक्टर के खिलाफ नहीं, जो वहां चल रहे भ्रष्टाचार और डॉक्टर और सुविधा के सबके खिलाफ हम लोग एक सूत्रीय धरना, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग बैठेंगे।